हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो हैप्पी 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 न्यू ईयर। आज 31 है जब आपको ये रीडिंग मिलेगी और हम नए साल में कदम रखने वाले हैं और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ और ढेर सारी दुआओं के साथ नए साल का आगाज़ करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। नया साल इन्जॉय करें पॉजिटिविटी के साथ, पुराने बैगेजेस को पीछे फेंक कर फिर आगे निकलें। ठीक है? और अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कि कौन कौन अपना न्यू ईयर कैसे मनाएगा, या फिर इस साल से जो ये अभी साल गुज़र चुका है इससे आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। अगर आपको अच्छा लगे, आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? मैंने तो इस साल से बहुत कुछ सीखा। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मैंने इस साल से बहुत कुछ सीखा। मैंने इस साल में बहुत सारे लोगों के ऊपर सब्र भी किया। मैंने इस साल से बहुत सारी नॉलेज ली और अब जब मैं 2026 में जाने वाली हूँ तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रही हूँ। ठीक है? लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं 2000। आज बड़ी स्पेशल रीडिंग करते हैं। आज हम देखेंगे कि 2026 में आपकी एनर्जीज जैसे ही इंटर करोगे कैसी रहने वाली हैं। ठीक है? सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने ले लेना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली एनर्जी जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और मुझे ये एनर्जी देखकर ही बहुत खुशी हो रही है। एक तो 5 का नंबर, ऊपर से ट्री का नंबर, 7 का नंबर है। यहाँ पर 7 है और ट्री की एनर्जी है। बहुत अमेजिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, ट्री। लेट्स सी, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो 2026 यहाँ पर लेडी की एनर्जी भी है। तो अगर आप देखो, ओ वाओ, लुक एट दिस, वाओ, हार्ट, इंटरेस्टिंग। थोड़े से कार्ड्स तो और लेने पड़ेंगे। लेट्स सी, थोड़े कार्ड्स हमें और दे दीजिए। 2026 बड़ा अच्छे से स्टार्टिंग हो रहा है यार। आप सब तो बहुत पॉजिटिव हो और मुझे बहुत खुशी हुई आपकी एनर्जीज आज देखकर। सारे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर हो मेरे साथ। ठीक है? और बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारे लोग ना जैसे सारे रीडर्स को भी कुछ लोग गलत बोल रहे होते हैं ना। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपने ये बोला वो नहीं हुआ और जो न्यू पर्सन है उसके साथ आपने हमें कंफ्यूज कर दिया कि मेरा जो बताने का मकसद होता है ना वो ये होता है कि आप संभल के आगे बढ़िएगा। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ को आप अपने लिए अच्छा समझ रहे हो वो चीज़ आगे जाके आपके लिए नुकसान दे, है ना। तो यहाँ जो चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देती हूँ। फिर क्या होता है, वो टॉक्सिक, वो जो पैटर्न होता है ना, वो जो साइकिल होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो वापस से स्टार्ट हो जाता है, वही सेम साइकिल। हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में जिनको हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है? हम खूबसूरती पे मर रहे होते हैं, अरे बाबा बंदा तो बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। हम ये नहीं देखते कि उसकी नेचर क्या है या वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कुछ लोग यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो ये ऐसे देखा था, ये नहीं हुआ, फलाना बंदा हमें कमिटमेंट नहीं दे रहा। या ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हमारे अपने अंदर से भी आती हैं कि हम उन लोगों को बार बार अपनी लाइफ में जगह देकर या मौका देकर या ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बार बार हम सेम साइकिल रिपीट करते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना है। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ पर बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, है ना, आपके फ़ायदे के लिए है। तो यहाँ पर ट्री लेडी, एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोल दूं कि जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स, कुछ मैं कार्ड्स के साथ साथ मैं कुछ
चिट्स भी आज निकालने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। एक कार्ड में बस और देखूंगी, यहाँ पर बेयर की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर देखो कि आप नए साल में आप इस दरवाजे को इस चाबी से खोल कर, यानी अपने लक को खोल कर अंदर जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो, ठीक है। इस नए साल के दरवाजे को आपने चाबी से की आपके हाथ में रहेगी, यानी कि जो चाबी है ना दरवाजे की, वो आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। वाओ, लुक एट दिस लिलीज। जो चीज़ें अब तक क्लियर नहीं थी विद दिस क्लाउड एनर्जी, जो चीज़ें अब तक खुली नहीं थी, क्लियर नहीं थी आपके सामने, वो चीज़ें आपके सामने क्लियर होके आएंगी, ठीक है। ट्री का मतलब, और यहाँ पर हार्ट की एनर्जी बियर। आप जो में से जो लोग सिंगल हैं वो 2026 में अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने सोलमेट के साथ मिलने वाले हो। और अगर जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो बोलते हैं मुझे कि मैम नो कांटेक्ट की रीडिंग करो, तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है 2026 के मिड में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सब्र से, थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल प्रेडिक्शन है। वैसे मैं टाइम फ्रेम बताती इतना नहीं हूँ, क्योंकि जर्नल रीडिंग में मैं आपको क्या ही टाइम फ्रेम बताऊँ। और जब तक आप उस पैटर्न को ख़त्म नहीं करते हो ना, वो जो एक पैटर्न बार बार चलता रहता है, जब तक आप सामने वाले पर्सन को अपनी वैल्यू वर्थ नहीं समझा देते हो, तब तक आपको टाइम फ्रेम देना भी मेरे ख्याल से क्या ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ट्री का मतलब होता है अपना जो रूट्स हैं उनको कनेक्ट करना, या फिर फैमिली की ग्रोथ होना, फैमिली बनना। ट्री फैमिली को भी दिखाता है। तो आपकी फैमिली में ग्रोथ हो रही है, आपकी फैमिली बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर बढ़ सकता है, कोई बेबी आ सकता है, कोई न्यू बोर्न आ सकता है, आपके भाई, आपकी बहन, या उसमें से उनको किसी को हो सकता है, ठीक है। न्यू बोर्न बेबी होने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हो और बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो 2026 आपका बेबी कंसीव होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाकी के लोग जो हैं यहाँ पर किसी पर्सन से, अपने सोलमेट से मुलाकात करने वाले हो, या अपने लाइफ पार्टनर से मुलाकात करने वाले हो। और यहाँ पर आप देख लो, इन दोनों ने जो सूट्स पहने, स्पेशली ये वाला जो कार्ड है ना, ये जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत ट्रेडिशनल एक वाइब्स आती हैं, जैसे इन दोनों ने बहुत ही ट्रेडिशनल सूट कपड़े पहने हुए हैं। तो जहाँ भी आपकी शादी हो रही है, बहुत ही ट्रेडिशनल लोग होंगे, या आप वहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक सा कोई ट्रेडिशनल वेयरिंग है, अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल सूट आप पहनते हो, जो वो पहनोगे आप अपनी जो वेडिंग का जो आपका डे है, जो दिन है, जो आपकी शादी का दिन होगा, आप वो वाला पहनोगे। अच्छा, ये वाला कार्ड अगर नहीं आता तो मैं ये वाली बात अभी बोल नहीं रही होती, लेकिन क्योंकि ये वाला कार्ड मुझे ट्विंस का लगता है, तो कुछ लोग 2026 में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कुछ लोग देखो, एक तो ट्विंस बहुत रेयर होते हैं, सब लोग तो ट्विन जर्नी में हैं भी नहीं, ठीक है। तो जो लोग हैं और जिनको पता है कि हाँ मैं ट्विन जर्नी में हूँ, उनके भी चांसेस हैं यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, मैं करियर की बात भी कर रही थी, जो शायद मैंने बीच में अधूरी छोड़ दिया, मैं भूल गई। करियर के हवाले से, अगर आप जॉब के लिए परेशान हो, करियर के लिए परेशान हो, तो 2026 के आई थिंक अगस्त या सितंबर का मंथ मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। लेकिन मुझे शुरुआत में ही, जैसे शुरू होगा ना, जैसे ही 2026 शुरू होगा, शुरुआत में ही मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है करियर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। और हमने पहला कार्ड यहाँ पर ट्री का निकाला है, तो यानी कि आपके पैसे में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, पैसा बढ़ रहा है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कोई जॉब आ सकती है, कोई जॉब ऑफर आ सकती है आपकी तरफ। अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हो तो इससे बेहतर जॉब आपको मिल सकती है, कहीं पर CEO, या कहीं पर आपका कोई ऐसा बड़ा पद मिल सकता है आपको। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मुझे लगता है कि मिलेगी, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ट्री, यानी ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके पैसे में, आपकी फैमिली में। यहाँ पर ग्रोथ कुछ लोग यहाँ पर फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग 2026 में शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिड में या फिर लास्ट में 2026 में, या तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या शादी होने के चांसेस हैं।
और या तो फिर आप इस पर्सन से रिलेशनशिप में जाओगे, आपकी मुलाकात होगी। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम टैरो से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन जो हैं, जो भी हैं ये पर्सन, ये कौन है, क्योंकि मुझे यहाँ सोलमेट की वाइब्स तो दिख चुकी हैं। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी रहेगा, लेकिन अभी हम कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं टैरो का कार्ड देखूंगी, टैरो से पता चलेगा, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। 29, 24 आपकी एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 30+ भी हो सकते हो आप। नंबर 5 या नंबर 15, नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 33 भी यहाँ पर एज किसी किसी की मुझे दिखाई दे रही है। किसी के बाल यहाँ पर ब्लंड हो सकते हैं, मे बी आपने कलर वगैरह किया है, रेडिश बाल या गोल्डन किसी ने कलर किया हुआ है बालों पे। कोई यहाँ पर फीमेल है तो वो काफ़ी हाइट में लंबी दिख रही हैं मुझे, गोरी चिट्टी सी लंबी सी हैं आप। आपके हाथ थोड़े चबी चबी से हैं, थोड़ा सा भरा भरा सा जिस्म है। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी बड़ी सी ब्लैक कलर की आंखें हैं। थोड़े से बाल आपके कर्ली हैं, हल्के से कर्ली हैं। आपके लिए ये रीडिंग आज की सिग्निफिकेंट हो सकती है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। कलर यहाँ पर मुझे डार्क ग्रीन और वाइट कलर मुझे आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टैरो से हमारे पास। ओह वाओ, लुक एट दिस एम्प्रेस। आज मैं सच में आप सबसे इम्प्रेस हो चुकी हूँ। आज इतनी अच्छी रीडिंग और इतनी अच्छी एनर्जीज के साथ आए हो, यानी सारे लोग, हाँ मुझे लगता है 2026 में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो। और आप अपना वो नहीं होता, वो शो नहीं था जलवा, वो जलवा दिखाने के लिए आप सबको एकदम रेडी दिख रहे हो। लुक एट दिस एम्प्रेस, यानी सबसे पहले यहाँ ट्री का कार्ड आया। अब अगर मैं आपको ट्री का कार्ड दिखाऊँ ना, देखो ट्री जो होता है ना, ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है, फैमिली को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। और फिर यहाँ पर एम्प्रेस, यानी कि ये देखो एम्प्रेस प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हो और बेबी कंसीव करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर चांसेस हैं, इसीलिए यहाँ एम्प्रेस मदर एनर्जी आई है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो यहाँ पर आपकी शादी और शादी के बाद बेबी होने के चांसेस हैं, यानी बेबी भी जल्दी कंसीव करोगे। तो ये यहाँ पर सबसे पहले। और जो लोग अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, बिलीव मी, आपका जो जलवा है, आपकी जो अंदर से जो रोशनी फूट कर निकल रही है, आपका जो ऑरा है ना, यकीन करो वो लोग देख कर ना हैरान हो जाएंगे। अगर आप सिंगल मदर हो, आप कोई फीमेल हो, लुक एट दिस लेडी एंड यहाँ पर एम्प्रेस। आपको पता नहीं कि आप किस लेवल तक जा रहे हो, आपको नहीं पता, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को शायद समझ ही नहीं पाए हो। यहाँ पर लोग आपकी वैल्यू और वर्थ करने लगेंगे। वो इंसान जो अगर आपको छोड़ के गया था, नो कांटेक्ट सिचुएशन में था, आपको उसने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, कोई क्लोजर नहीं दिया, ऐसे ही चला गया, ये इंसान खुद आएगा। मार्क माय वर्ड्स, ये खुद आएगा और आपको आके बताएगा कि क्यों मैं छोड़ के गया था तुम्हें, या क्या सच्चाई थी। सारी सच्चाइयाँ में भी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, और वो सारी चीज़ें, वो सारी छुपी हुई बातें, वो सारी खुद आके आपको क्लैरिटी देगा, बोलेगा कि बताएगा, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है आपकी वैल्यू और वर्थ, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को खुद समझ लिया है। और एम्प्रेस की एनर्जी और लेडी की एनर्जी ये भी दिखती है कि आप बॉस लेडी हो, जैसे अपनी ज़िंदगी की खुद बॉस हो, खुद अपने फैसले करना आपको आते हैं, अपनी हिफाजत करना आपको खुद से आता है, ठीक है। आप आप ना कोई ऑनलाइन भी काम करती होगी अगर आप फीमेल हो तो, या फिर आप अपना कोई बिजनेस करते हो, खाने का बिजनेस, या फूड, जैसे हम कहते हैं फूड बिजनेस, या ऑनलाइन बिजनेस, या कहीं पे सैलून वगैरह है। लेकिन आप अपने आप से ग्रोथ, आपकी और ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है भाई। 2026 में आप और ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और ये पर्सन कौन है, इनके साथ आपका डेफिनेटली, अगर कोई पर्सन नहीं है पास्ट का, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा और इसके साथ आपकी फ्रेश बिगिनिंग होगी। और इस वक्त चाबी आपके हाथ में है, आपको हाँ ना कहना है आपके हाथ में, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई और बेबीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। और कुछ लोग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जो अपने सोलमेट से डील कर रहे थे, या जिस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी वैल्यू और वर्थ की समझ आ चुकी है। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, ये देख रहे हैं, इनका रास्ता जो है वो सीधा आप ही की तरफ आ रहा है।
चाहे इनके पास कितने भी ऑप्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सीधा सीधा मैप इनको आप ही की तरफ लेकर आ रहा है। कोई है जो आपका सोलमेट, इनकी सोल आपको ढूंढती ढूंढती आपकी तरफ पहुंच जाएगी, पहुंचेगी बल्कि, ये कहूँगी मैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, एरीज की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है। वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की ही एनर्जी अभी मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखी है। ठीक है, यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, चाहे बिजनेस में, चाहे किसी के साथ पार्टनरशिप की है, या चाहे आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनती हो। लुक एट दिस, जस्टिस की एनर्जी है। आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आपके पैसों में ग्रोथ होगी। पैसा बहुत आ रहा है बाय द वे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत है, जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको कोई हिस्सा मिल जाए अपनी फैमिली से, आपका अगर कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो जो फैसला है वो आपके हक में आएगा और आपको पैसा मिलेगा। यानी पैसा इन सेंस कि आपका अगर कोई जायदाद में, ज़मीन में कोई हिस्सा है, कारोबार में अगर कोई हिस्सा है किसी के पास, और वो इतने टाइम से आपको दे नहीं रहा था या आनाकानियाँ कर रहा था वो पर्सन, तो ये पर्सन आपको न्याय देंगे और आपको वो हिस्सा मिलने की उम्मीद भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पर लीब्रा की भी एनर्जी है, मे बी लीब्रा भी हो सकते हैं। फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है आज। लुक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन होती है जिसके पास अपना सब कुछ, पैसा रुपया अपना होता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसे अपनी वैल्यू वर्थ का पता होता है उसके पास। यानी पैसा बहुत आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे आप बहुत स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो करियर हो, चाहे वर्क हो, चाहे आप अपना कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, चाहे आपको कहीं से कोई पैसा मिल रहा है, चाहे आप कहीं पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। मुझे दिख रहा है जैसे पैसा आ रहा है, कोई चीज़ खरीद भी सकते हो, अपना घर खरीद सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर बॉटम में। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और देखूंगी क्योंकि मुझे इस पर्सन के बारे में भी जानना है कि ये जो पर्सन है ये कौन है। मुझे तो यहाँ पर फ्रेश एनर्जी दिख रही है। लेट मी सी, क्योंकि ये पर्सन जो है फाइनली आपकी वैल्यू वर्थ तो कर चुके हैं। ये है कोई न्यू पर्सन अगर, तो फिर ये पर्सन आपको जो है वो कोई जॉब ऑफर भी दे सकते हैं, अपने साथ कोई जॉब ऑफर या अपने साथ कोई काम कारोबार का मतलब कोई ऑफर दे सकते हैं आपको अपने साथ रखने के लिए। ठीक है, तो ये पहले हो सकता है शुरुआत आप दोनों की किसी काम के सिलसिले से हो, उसके बाद यहाँ पर मैरिज होने के, लॉन्ग टर्म जाने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे, स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कुछ चीज़ें ना देर से मिलती हैं। जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है, स्लो मूविंग प्रोसेस, बेबी स्टेप होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़िंदगी में बहुत देर से मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से देर है दुरुस्त है। कुछ चीज़ें देर से ही सही, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं, हमारे भले के लिए होती हैं। राइट, कुछ चीज़ें हमें जल्दी मिल जाती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती हमारे लिए, फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो जो चीज़ आपको मिल रही है, वापस से क्वीन ऑफ कप्स आके गिरा है। मैं क्या करूँ ऐसे क्वीन ऑफ कप्स को बार बार गिर रहा है। मुझे लगता है कि कोई शायद आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये कोई पास्ट का पर्सन या जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, रिमेंबर। तो ये वो इंसान हो सकता है जो शायद आपको देखकर बहुत कंफ्यूज्ड है कि आप पहले इतना ज़्यादा इनको प्यार देते थे, इतना केयर करते थे, इतने लविंग थे, इतने केयरिंग थे। अचानक से आपने अपनी एनर्जीज कैसे बदल दी, अचानक से आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो, अब आप वो लव नहीं दे रहे हो। तो भाई अचानक से उनको उनकी वैल्यू और वर्थ का पता चल गया है। एम्प्रेस की एनर्जी में जा चुके हैं। एम्प्रेस को पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या चाहिए। वो कभी भी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है या नहीं करता है। ठीक है, तो आपको अपनी वैल्यू का पता चल चुका है और आप अपनी वैल्यू और वर्थ सामने वाले को दिखा रहे हो। भाई मेरी वैल्यू वर्थ यही है, मुझे दोगे तो कमिटमेंट दोगे, अदरवाइज नो चांस, आपको कोई चांस नहीं मिल सकता है। तो ये इंसान आपकी एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कहाँ चली गई आपकी। इस पर्सन को आपका वो पास्ट वाला वर्जन याद आ रहा है। पास्ट वाली इस पर्सन को ये लग रहा है क्या हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है, कहीं और जा चुके हो, इनको छोड़ चुके हो। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का समझ आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। मैं लेस पर अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। वो हद पार कर चुके हो तुम, या तुम कर चुकी हो या कर
चुके हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो कोई है यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज को लेकर, आपको लेकर, आपके जैसे पहले जो आपका वर्जन था क्वीन ऑफ कप्स को, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं 2026 में। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको अगर ये पर्सन अप्रोच करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ये भी दिखा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शादी कर रहे हैं, शादी के बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आते हैं, नो कांटेक्ट में है, और अब अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, वही मेरी पहले वाली बात कि आपने सोच समझ कर, चाबी आपके हाथ में, आपने सोच समझ कर वो दरवाज़ा खोलना है, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि सेम साइकिल, सेम पैटर्न दोबारा से रिपीट हो और फिर आप वही सोचें कि जी आपने तो ये बोला था, ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ तो वही सेम चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने सोच समझ के सामने वाले को चांस देना है या मौका देना है, या ये दरवाज़ा आपने अपने हाथ से, क्योंकि चाबी आपके हाथ में है, अब उस पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आपने वो फैसला खुद से करना है कि भाई हाँ, मुझे उसको जगह देनी है या नहीं देनी, मुझे अब उस पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं करना, मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना, तो आपने अपनी एनर्जीज को एम्प्रेस की एनर्जी में भी बहुत मुश्किल से डाला है। इतना इजी आपके लिए नहीं था, आपने भी बहुत कुछ खोया है, अपनी नींदें, अपना चैन, अपना सुकून, तब जाकर आज आप इस एनर्जी में आए हो, है ना। तो अब उस एनर्जी को ये पेज ऑफ कप्स के उसमें फिर से क्यों, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि एक ऐसा इंसान जो आपसे एज में छोटा है या इमेच्योर है, या वो एक छोटी पेज की ऑफर लेकर आ रहा है। अब एम्प्रेस का पेज के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है, ठीक है। तो सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। 6 ऑफ पेंटिकल, देखो कितने सारे हाथ हैं, कि ये आपका हाथ है, नज़र आ रहा है आपको, और ये देखो कितने सारे हाथ हैं। तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी, थोड़ा सब्र से काम लें, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आ रही है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन जो आपका सोलमेट है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं। मैंने ना चिट्स देखनी थी आज, लेकिन मैं पहले यहाँ से एक दो कार्ड्स में यहाँ से देख लूँ, तो फिर हम चिट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। डोंट हेट मी प्लीज़, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। तो इस पर्सन को लगता है कि आपने अपना लव देना बंद कर दिया, तो आप इनके साथ गुस्सा हो। अब आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हैं, जारी बात है, इतना सब कुछ होगा तो ट्रस्ट इश्यूज तो हो ही जाते हैं। वर्गो की एनर्जी आई है यहाँ पर, लुक एट दिस, आई मिस यू। तो ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपसे ये भी कह रहे हैं कि वेट फॉर मी, क्योंकि इनको शायद अंदाज़ा हो चुका है कि आप शायद आगे बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो। नाउ लेट्स सी, इसमें ना मैंने सारी चिट्स मिक्स कर दी हैं, सारी चिट्स, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं या फिर इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, मैंने सॉन्ग्स भी लिखे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या एनर्जीज आती है, मैं सिर्फ रैंडमली यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके सामने पिक करूँगी, जो कि मैंने कर लिए हैं, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं, बहुत सारे हो गए हैं बल्कि, देखो। सो लेट्स सी, देखते हैं पहला यहाँ पे, ओ वाह, यहाँ पर लव मैरिज का कार्ड आया है। सबसे पहले चिट जो है वो लव मैरिज की, तो आप में से काफ़ी सारे लोग लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है इसी पर्सन के साथ आप लव, हो सकता है कि ये पर्सन आगे जाके आपको मैरिज की ऑफर दें, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है कि दिस इज़ माई फॉल्ट, तो ये अपना फॉल्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की चिट आई है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आर यू रेडी, क्या आप रेडी हो स्पिरिचुअल होने के लिए? ठीक है, मेरे ख्याल से आप रेडी हो, इसीलिए तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ओह, ये तो कोई सॉन्ग है, ये मैं सॉन्ग बाद में पढ़ लेती हूँ आपके लिए, लेकिन पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये भी सॉन्ग है, ओके। और यहाँ पर है इंडिपेंडेंट, तो आप 2026 में इंडिपेंडेंट होने वाले हो। और यहाँ पर है आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार अवे फॉर मी। ओहो, बहुत ही, मैंने क्या लिखा था ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहरहाल जो भी पर्सन है जो नो कांटेक्ट में है ना, मैं आपको बता रही हूँ 2026 के मिड में कांटेक्ट होने के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर आई एम सॉरी की भी एनर्जी है, तो ये आपको सॉरी कह सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर है पॉपुलर, तो ये कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं या फिर आप पॉपुलर बनोगे 2026 में, कुछ तो ऐसा कर रहे हो धमाकेदार जो एम्प्रेस की एनर्जी में हो। कोई पॉपुलर पर्सन यहाँ पर बनने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कोई न्यू पाप 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 कोई न्यू पॉपुलर पर्सन, फेमस पर्सन आपकी लाइफ में फ्रेश एनर्जी के साथ एंट्री करेगा, जो कि आपको शायद ये वाले सॉन्ग्स बोले। ठीक है, तो सॉन्ग यहाँ पर है, तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, ये तो इमरान हाशमी का सॉन्ग है, तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, है ना, ये वो वाला सॉन्ग है। हाँ हाँ, इससे ज़्यादा पता नहीं, ऐसा ही कोई सॉन्ग है, मुझे इतने नहीं आ रहे, आप सुन लीजिएगा। तू दे दे मेरा साथ, ओ ये तो बड़ा मुझे फेवरेट है मेरा सॉन्ग। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो, ये वो वाला सॉन्ग है। तू बस दे दे मेरा, ऐसा ही कोई सॉन्ग है ना। तो कोई है जो फ्रेश एनर्जी आ रही है और आपको बोलेगा कि भाई मेरा हाथ थाम ले, तू दे दे मेरा साथ। तो कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज की रीडिंग करके। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मज़ा आया, एंजॉय किया। नए साल की एक स्पेशल रीडिंग मैंने सोचा आपके लिए बनाऊं। सो कोशिश मैंने अपनी पूरी की है। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।